शहजादी की रिहाई। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। रियाया बादशाह से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो एक नेक दिल और खुदा तरस आदमी था। बादशाह की शादी को 10-15 साल हो चुके थे मगर उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। चुनांचे वो बहुत परेशान रहने लगा था। रियाया अपने बादशाह के यहाँ औलाद होने की बहुत दुआएं करती थी। आखिरकार ये बात सच साबित हुई कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और बादशाह के यहाँ एक चांद सी बेटी पैदा हुई। इसका नाम बादशाह की भांजी आयशा ने अज़बा रखा, जो बादशाह के ही महल में रहती थी। शहजादी अज़बा की पैदाइश पर मुल्क में जश्न मनाया गया और तमाम रियाया को खाना खिलाया गया। शहजादी अज़बा की परवरिश नाज व नम से होने लगी। शहजादी अज़बा अब 15 साल की हो चुकी थी। बादशाह शहजादी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बाग में सैर करने के लिए गए। तमाम सहेलियां इधर अलिफादेर खेलने लगे कि अचानक सियाह रंग का धुआं छा गया और हा 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 की आवाज बुलंद होने लगी। तमाम सहेलियां और शहजादी डर गई। जब उनके हवास कायम हुए, उन्होंने अपने सामने एक लंबे कद, मोटे पेट और काले रंग का आदमी खड़ा पाया, जिसकी आंखें दहकती अंगारों की तरह नजर आ रही थी। असल में वो कोई आदमी नहीं बल्कि वादी गंजो जिनका देवता था, जिसका इस वादी पर कब्जा था। वो शहजादी उज़बा से शादी करना चाहता था। वो सामरी जादूगर का शागिर्द था जिसने इस देव से कहा था कि एक खूबसूरत लड़की से शादी करो और उसकी गर्दन काट कर इसका खून काली माता के कदमों में बहाओ। लिहाजा दालियू ने शहजादी अज़बा को पकड़ा और हवा में घूमता गायब हो गया। शहजादी की सहेलियां रोती रह गई। जब शहजादी की सहेलियां वापस महल पहुंची और उन्होंने सारा वाकया बादशाह को बताया तो बादशाह को दिल का दौरा पड़ गया। मलिका भी फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह के इलाज के लिए बड़े बड़े तबीब आए मगर कोई फर्क ना पड़ा। इसकी ज़बान पर बस एक ही लफ्ज़ जारी था, उज़बा। अज़बा मलिका को एक तदबीर सोचे। इसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो शहजादी को देव की कैद से निजात दिलवा कर लाएगा, इसे मनमांगा इनाम मिलेगा। बहुत से लोग इस मुहिम पर गए मगर कोई कामयाब ना लुटा। पड़ोसी मुल्क में रहने वाला शहजादा अबू बकर एक नेक इंसान था। जब उसे ये खबर मिली तो इसने भी वादी गंजो जाने के लिए रख्त सफ़र बांधा। वो शहजादी को देव के चुंगल से छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वो रास्ते में जा रहा था कि एक बुढ़िया दिखाई दी जो चलने भी ना पा रही थी। शहजादा घोड़े से उतरा। उसने बुढ़िया को सहारा देकर घोड़े पर बिठाया और उसको उसकी मंजिल पर पहुंचा दिया। बुढ़िया असल में एक परी थी जो शहजादे को आजमा रही थी। जब उसने अपना असल रूप दिखाया तो शहजादा घबरा गया। परी ने शहजादे को तसल्ली दी और तमाम हकीकत बताई। शहजादे ने भी अपनी तमाम कहानी इसे सुना दी। परी ने शहजादे को एक कागज दिया और कहा कि यह बड़े काम की शय है, इससे जो तुम कहोगे वो यही चीज बन जाएगा। शहजादे ने परी का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने कागज से कहा, ओढ़न कालीन बन जाओ और मुझे वादी गंजू पहुंचा दो। बस फिर किया था। कुछ ही देर बाद वो वादी गंज पहुंच गया। वहां दाखिल होते ही उसे सामने एक बड़ा सा गेट नजर आया। शहजादे ने कागज को हुक्म दिया कि दरवाजा खोलो, तो कागज ने दरवाजा खोल दिया। शहजादे ने देखा कि देव अपनी पूजा में मसरूफ है। शहजादे ने कागज को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर देव का सर काट दो। फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही देव का सर कटा तो जोरदार धमाका हुआ और अब शहजादे के सामने शहजादी खड़ी थी। शहजादे ने शहजादी को सारी बात बताई और कागज को हुक्म दिया कि हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा दो। थोड़ी देर में शहजादा अबू बकर और शहजादी उज़बा महल में पहुंच गए। शहजादी को सही हालत में देखकर बादशाह भी सेहतयाब हो गया। बादशाह ने शहजादा अबू बकर से कहा कि उसे क्या इनाम चाहिए। शहजादे ने शहजादी से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और शहजादे अबू बकर की शादी हो गई और तमाम मुल्क में जश्न मनाया गया। सच है कि अगर इरादा पुख्ता हो तो तमाम काम आसान हो जाते हैं और बुराई पर चलने वालों का अंजाम बुरा होता है।